कोशिशों का जिक्र करके वक्त जाया न कीजिए। कोशिशों का जिक्र करके वक्त जाया न कीजिए, क्योंकि दुनिया प्रयास नहीं परिणाम देखती है। जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और वीडियो लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज बड़े दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। कुछ तो बीच में पिछले वीक में छुट्टियाँ आ गई थी ज़्यादा, तो घर पे तो वीडियो डाउनलोड हो नहीं पाता है, ना ही बना पाती हूँ, इतना समय भी नहीं मिलता। और तो आज कई दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। सोचा आपको थोड़ा सा कुछ याद दिला दूँ कि आपकी परीक्षा में थोड़े ही दिन बचे हैं, तो इस समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये जो मैं आज कुछ बातें बता रही हूँ साथियों, ये हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन एक बार ज़रूर दोबारा आप रिमाइंड कर लें, इन चीज़ों को याद कर लें और हमेशा याद रखें जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। एक तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो भले ही मेरी बहनें हैं, भले ही वो भाई हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे सहयोग मिले। सबकी स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है, सबका मन ये होता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो लोग मुझे ये कहें कि हाँ तैयारी कर रहे हो, तुम लग जाओगे, तुम सफल हो जाओगे, तैयारी करो। और जो घर पे रहने वाली बहनें हैं वो ये सोचती हैं कि कोई मेरा काम में सहयोग कर दे, कोई मुझे ये कह दे कि तू पढ़ ले, मैं थोड़ा तेरे काम में हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ। ये हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है साथियों, आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर जो व्यक्ति सोचने समझने वाला है और जो ये समझता है कि हाँ तैयारी में बहुत जोर आता है, वास्तव में तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है, वो तो अपने आप आपका सहयोग करेगा। उसको पता है आप किस मानसिकता से गुजर रहे हैं, आप आरपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा तनाव में दबाव में हैं, क्योंकि आरपीएस इतनी आसान अब रही नहीं है। तो जो वास्तव में समझता है आपकी परेशानी को, आपके संघर्ष को, वो तो बिना कही आपकी मदद करेगा। और जो नहीं समझता है, हो सकता है घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है वो ना समझता हो, तो आप उससे रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके अगर आपकी कुछ हेल्प हो जाए तो आप एक दो बार कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद भी हेल्प नहीं होती है तो मेरा मानना ये है और मेरा आपसे निवेदन भी है साथियों कि आप उम्मीद छोड़ दें। बिल्कुल भी सारा दिन मस्तिष्क में ये ना लाएं कि आप काम करते हैं तब तक तो आपको काम करना पड़ता है, फिर किताब लेके बैठते हैं तो आप ये सोचते हैं काश मेरी थोड़ी मदद कर देता तो क्या हो जाता, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती तो मेरा इतना और रिवीजन हो जाता। तो फिर उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है, क्योंकि आपको काम भी करना पड़ता है और पढ़ाई के दौरान भी आपका मस्तिष्क वहीं डोलता रहता है कि मेरी कोई हेल्प नहीं करता, कोई मुझे मोटिवेट नहीं करता, कोई मेरा जो है देखता नहीं, मेरे प्रयास नहीं देख रहे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रखने की काम भी कर रही हूँ, तो कोई इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। तो एक तो ये बिल्कुल मन मस्तिष्क में से निकाल दें अपनी बात। आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अपनी अपना जीवन बनाना है, आपके पीछे पीछे आपके बच्चों का, आपके परिवार का भी जीवन बनेगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता अपने आप को दीजिए। आपको सफल बनना है, आपको सफल होना है तो प्रयास भी आपको ही, सिर्फ आपको ही करने हैं। कोई इसमें दूसरा आपका सहयोगी नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। और विशेष तौर से बार बार किसी के सामने ये जाहिर ना करें कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। बार बार किसी के आगे इस बात को रिपीट ना करें। बस चुपचाप आपको अगर काम करना है तो वो काम करें और फिर अपनी बुक लेकर बैठ जाएं। इस बचे हुए समय में जी जान लगा के रिवीजन कीजिए, जितना भी सामग्री आपने पढ़ी है उन चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। साथ में अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसके प्रश्न हल कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसके प्रश्न टेस्ट सीरीज दीजिए, या फिर पीछे के जो पेपर हैं उनको बार बार देखिए कि आपने अभी जो मैटर पढ़ा है उसमें से पीछे कौन सा प्रश्न आया था और किस प्रकार से प्रश्न पूछ रखा है। और एक बात और ध्यान रखनी है साथियों, आपको पढ़ते समय हर बात जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि आपको पता है आजकल आरपीएससी कैसे कैसे प्रश्न पूछ रही है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी करनी है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि किसी से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं लगानी है, बार बार किसी के आगे ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया को नहीं मतलब आप 2 घंटे सोते हैं, आप 5 घंटे सोते हैं। दुनिया को नहीं मतलब आप 8 घंटे घर का काम करते हैं और 4 घंटे ही पढ़ पाते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपका परिणाम नकारात्मक आएगा उस दिन बहुत लोग मिल जाएंगे पीछे हंसने वाले कि तैयारी करते थे क्या हुआ, और अगर परिणाम सकारात्मक आ गया तो ये कहने वाले भी मिल जाएंगे कि काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था, हमें तो पहले ही पता था कि ये इस तरह से तैयारी कर रहा है, सफल हो जाएगा।
तो आप दुनिया की परवाह ना करें और ना ही दुनिया से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद रखें। एक तो ये जो खास तौर से इमोशनल लोग होते हैं वो इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना रखें। अपेक्षा हमारे दुखों का मूल कारण है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको कहना चाहूँगी, इस बचे हुए समय में आपको यूट्यूब पर कोई मैराथन वीडियो, कोई बुक्स गुटका टाइप कि इस बुक्स का आप अंतिम समय में रिवीजन कर लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, यानी भरपूर आपको इस प्रकार की सामग्री परोसी जाएगी यूट्यूब चैनलों पर कि ये आप वीडियो देखिए, आपके लिए लाभदायक होगा। और फिर आपका भी मन मचलेगा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक का पूरे का 1 डेढ़ घंटे का वीडियो है, मैं इसको डबल आवाज़ करके इसकी दुगुनी और इसको 40-45 मिनट में समेट देता हूँ और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। ये आपका भी मन करेगा। और भी बहुत सारे आपको प्रलोभन दिए जाएंगे, किसी प्रकार की कोई बुक, किसी प्रकार के मैराथन वीडियो या फिर इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी लाई जाएगी मैराथन क्लासेज की। इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, यानी सोशल मीडिया पर आपको बहुत तरह से बहकाया जाएगा साथियों। जबकि जो वीडियो बनाने वाले हैं उनको भी पता है कि लास्ट समय में उन्होंने क्या किया था, किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की थी, कौन सी उन्होंने मैराथन देखी थी, कौन सा उन्होंने लास्ट में गुटका, यानी जो छोटी पुस्तक होती है सार संग्रह बोल देता है कोई, उसको कुछ बोल देता है, वो उन्होंने कौन सी पढ़ी थी, उनको भी पता है। लेकिन साथियों आपको पता है आर्थिक युग है और हर व्यक्ति अपनी आर्थिक सफलता चाहता है, और मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि कभी उसको संतोष नहीं होता, कितना भी आ जाए उसके पास। तो उसे पता है कि एक जो अभ्यर्थी है वो बहुत ज़्यादा एक जगह स्थायी नहीं रह पाता। अभ्यर्थी सोचता है उसको शॉर्टकट चाहिए कि हाँ कम पढ़ना पड़े और मैं सफल हो जाऊं, तो वो इन चीज़ों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता है। कुछ वो इस समय बहुत दबाव में होता है, तो उसको हर जो गुरुजी बोलते हैं उनकी हर गुरुजी की बात सही लगती है कि हाँ ये सही कर रहे हैं तो मैं इसको पढ़ लूँगा तो पास हो जाऊँगा, इसको मैराथन को देख लूँगा तो मैं मेरी सफलता मुझे मिल जाएगी। इस प्रकार के प्रलोभनों में अभ्यर्थी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो जो भी ये साथी मेरा ये वीडियो देखें उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बचे हुए समय में अपनी पुस्तकों के अलावा कहीं और ना जाके। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है कोई ऐप पर तो उसकी बात अलग है, उसको भी अभी बचे हुए समय में 15-20 दिन 15 दिन और दे दीजिए टेस्टों को। बाद में लास्ट का जो 1 महीना बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पुस्तकों पर ध्यान दीजिए, अपनी पुस्तकों से रिवीजन कीजिए, जो आपने पढ़ा है उनको बार बार रिवीजन कीजिए, तो ही आपको सफलता मिलेगी। वरना तो फिर वही लास्ट में काश रह जाना है कि काश मैं मेरी बुक से इतना और पढ़ लेता, काश मैं ये मैराथन के चक्कर में ना पड़ता। तो साथियों फिर आपको पता है ये समय लौट कर नहीं आता है। वैसे भी कंपटीशन कितना हार्ड होता जा रहा है, प्रतियोगी कितने तेज तर्रार आते जा रहे हैं। जो पहले हमारे जैसे औसत विद्यार्थी हैं और जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, साथ में काम काज भी है, साथ में और भी काम देखने पड़ते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन पर कंपटीशन। आपको पता है न्यू जनरेशन जो आ रही है वो बहुत ही एक्टिव है और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई, वैसे भी अभी वो नए नए आए हैं इस फील्ड में तो ज़्यादा दबाव है नहीं, और जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आज का ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य इतना ही था। हालांकि बहुत सारे गुरुजनों ने वीडियो बना रखे हैं, अंतिम रणनीति के बना रखे हैं, तो ऐसा मैंने अंतिम रणनीति का कोई वीडियो नहीं बनाया। सिर्फ इस बात को आपको एक बार दोबारा याद दिलाने के लिए कि एक तो इस चक्कर में ना पड़े कि कोई आपकी हेल्प करेगा तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आपने खुद ने बीड़ा उठाया है कि मुझे तैयारी करनी है तो किसी दूसरे के दम पर नहीं उठाया, खुद की बाजुओं में दम है, खुद की आपकी आंखों में इतनी ताकत है कि आप 8 घंटे 7 घंटे 10 घंटे पढ़ पाओ, काम करके आप तैयारी कर पाओ, तभी आपने ये बीड़ा उठाया है। और अगर अब आपने ठान ही ली है तो अब आप इधर उधर मत झांकिए, बगले मत झांकिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए और समय का भरपूर सदुपयोग कीजिए। इस समय खास तौर से फ़ोन पर बातें करने से बचिए और किसी प्रकार का फ़ोन में कुछ भी देखने से बचिए। सिर्फ अपनी पुस्तकों के पास रहिए। काम करना है तो ज़रूर तब कोई वीडियो सुन लीजिए रिवीजन के तौर पे। कोई टॉपिक जो आपको कठिन लग रहा है, जो नहीं समझ में आया है उसकी वीडियो सुन लीजिए। बाकी आप किताबों से इस समय रिवीजन कीजिए और सकारात्मक रहिए। अपनी मेहनत पर और अपने इष्ट देव पर विश्वास रखिए। तो साथियों सफल होने वाले लोग हम में से ही होते हैं, कोई दूसरी ग्रह से कोई दूसरे देश से नहीं आते। आप सभी साथियों में से ही सफल होने वाले लोग भी बनेंगे। तो आज कई दिन बाद ये लंबा वीडियो बनाया, कुछ तो तबीयत सही नहीं रहती। और एक और थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी कि जब भी घर जाती हूँ तो अपनी ही सिटी में 2 बार अस्पताल गई। तो एक बार तो एक बहन मिले थे जो पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे थे, उनका तो मैं नाम ही पूछना भूल गई। दूसरी बार जब दूसरे हॉस्पिटल में गई तो वहाँ भी मेरी एक व्यूवर्स यानी मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर जब मुझे कोई मिलता है तो बहुत खुशी होती है।
तो वहाँ मुझे मेरी एक बहन मिले, मंजू, जो मेरी ही सिटी के थे। वो भी इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं। तो जब मैं बाहर निकलती हूँ तो कोई अनजान बहन मेरी तरफ ऐसे ध्यान से देखती है तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी ज़रूर यूट्यूब फैमिली मेम्बर है। और फिर वो पूछते हैं आप कविता मैम हैं, तो बस पूछिए मत, उनको भी शायद बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है उनसे मिलकर। तो आजकल तबीयत एलर्जी कुछ ज़्यादा ही रहने लग गई है, तो उसी के चलते दवाई लेने गई थी 2 बार अस्पताल, अलग अलग अस्पतालों में 2 मेरी बहनों से मुलाकात हुई। तो वो अगर मेरा ये वीडियो सुन रही है तो मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्हें भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये एक छोटा सा आपके साथ शेयर किया है अपना अनुभव। और बाकी साथियों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनका आप विशेष ध्यान रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट देव पर विश्वास रखिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।